हेलो गाइस, तो इस व्लॉग में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने बेबी के साथ ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। तो हम सारा के साथ सेकंड टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, जो उसका हमेशा लॉन्गेस्ट ट्रैवल ही रहा है इंडिया, जो इसमें 9 आवर्स लगते हैं फ़्लाइट में। ओके, तो उसके लिए हमें अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है क्योंकि हमारी फ़्लाइट म्यूनिख में होती है, जो हमें डिस्टेंस पड़ता है। तो इसलिए हम कम से कम 6-7 बजे की ट्रेन लेनी होती है। और ये सारा एक नैप लेके भी उठ गई है। हम पहुँच चुके अब तक म्यूनिख, और यहाँ से हमें लेनी थी एस-bahn, जो कि डायरेक्ट म्यूनिख के एयरपोर्ट पे पहुँचती है। और हमेशा हमारे साथ कुछ ना कुछ ट्रेजेडी होती है। इस बार ये हुआ कि शिवा चढ़ गए और जैसे ही मैं चढ़ने वाली थी क्लोज़ हो गया डोर और हम वहीं रह गए। ओके, बूम। अगर ये मेरा फ़र्स्ट टाइम होता तो ज़रूर मैं नर्वस होती, बट इट्स ओके। ये मैं जानती हूँ, ये हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, बट यहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ ट्रैवल करने में अकेले। कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं थी क्योंकि नेक्स्ट ट्रेन के लिए बस मुझे वेट करना था, जो कि 15 मिनट बाद आती। और फिर हम पहुँच गए एयरपोर्ट पे, जहाँ उसके पापा हमारा इंतज़ार कर रहे थे। ओके, तो मैं आपको टिप ये बताने वाली हूँ कि जब भी आप अपने बेबी के साथ ट्रैवल करें तो ट्राई करें जो आप बुक करें फ़्लाइट, वो हमेशा नाइट में करें, क्योंकि बेबी ज़्यादातर नाइट में स्लीप करते हैं। और यकीन मानिए, जो न्यू बॉर्न होते हैं उनके साथ तो ट्रैवल करना बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर सो जाते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, बस आपको फीडिंग का ध्यान रखना पड़ता है उनकी। और मैं शुरू से अपने लास्ट व्लॉग में भी मैंने शेयर करा, जिन्होंने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा ट्रैवलिंग का, वो जाके ज़रूर देखें, कि मैं हमेशा अलार्म लगा के रखती हूँ जिससे मुझे रिमाइंड रहे कि कब फीडिंग करानी है, कब स्लीपिंग का टाइम है, तो इससे मैं भी नहीं भूलती। और हाँ, जब भी आप अपने बेबी के साथ ट्रैवल करें तो उसका जो फेवरेट टॉय है वो ज़रूर रखें, और 1-2 एक्स्ट्रा कोशिश करें न्यू टॉय ख़रीद लें, क्योंकि जो न्यू चीज़ें होती हैं वो बेबी को अट्रैक्ट करती हैं, तो वो चीज़ उसमें बिज़ी रहेगा। सारा ने इस बीच में अपनी 2 नैप कंप्लीट कर ली थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट ये था कि मॉर्निंग में वो सोई नहीं थी, तो इस बार वो 3rd टाइम सो गई थी। मैंने बेल्ट लिया था लास्ट में। ये बहुत ही कंफर्टेबल है न्यू बॉर्न के लिए, आप बहुत ही ईजिली एक हाथ से कैरी कर सकते हैं, और इसमें बच्चा अच्छे से सो भी जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रैवल रहता है बेबी के साथ, क्योंकि आई थिंक मैंने भी ट्रैवल नहीं किया, बट टोडलर के साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट है ट्रैवल करना, पर बेबी के साथ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। सेकेंड चीज़, जब भी आप बेबी के साथ ट्रैवल करें तो कोशिश करें, जैसे कि आप 1 घंटे पहले जाते हैं तो वहाँ पे 2 घंटे का मार्जिन लेके चलें, क्योंकि आपको नहीं पता, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसलिए एक्स्ट्रा टाइम लेके चलें बेबी के अकॉर्डिंग। और हम लुफ्तांसा से हमेशा फ़्लाइट करते हैं और वो हमेशा लेट होती है। इस बार तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 6 घंटे डिले थी फ़्लाइट, जिसका हम लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। वो हर हाफ़ एन आवर बढ़ाते गए। एंड बेनिफिट ये हुआ हमारे साथ कि जब भी आप बेबी के साथ ट्रैवल करते हो तो फैमिली को पहले ही आपको एंट्री करा दी जाती है, जिससे आप अपने बेबी के साथ ईज़िली सेटल हो सकते हो फ़्लाइट में। क्योंकि जब आप रश में घुसते हो तो बेबी बहुत ही नर्वस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा लोगों को नहीं देखते। और एक चीज़ और, जब भी आप बेबी के साथ ट्रैवल करें, आप पहले पहुंचेंगे तो आप बेबी को वहाँ पे, जहाँ पे लॉन्च में आप वेट करते हैं, वहाँ पे आप बेबी को रखें, ताकि वो थोड़ा सेटल हो सके लोगों के साथ, थोड़ा ऑब्ज़र्व कर सके चीज़ों को। क्योंकि मे भी हो सकता है बेबी घाय कर जाए और रोए बहुत ज़्यादा लोगों को देख के, तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। एंड हमारे साथ प्रॉब्लम एक ये हुई कि हमने जो टिकट बुक करी थी, जब अपनी सीट बुक करने की बारी है, जब तक हम नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो फ़्लाइट थी वो फुल्ली बुक थी और हमें बेबी बेसिनेट भी नहीं मिला, तो हमें अपने पास ही रखना था। बट उसका ये था कि मैं हमेशा ट्राई करती हूँ चीज़ें भले ही एक्स्ट्रा हो जाए बट कम ना हो। जैसे कि मैंने एक बलून बैग ले रखा था अपने साथ, उसको मैंने बीच में, जहाँ पे आप हैंड रखते हैं, वहाँ पे रख के मैंने सारों को वहाँ पे सुला दिया था। वो ज़्यादा देर तो नहीं, बट 1-1.5 घंटा वो आराम से वहाँ पे सो गई थी, और मैंने अपना लंच भी कर लिया था। ये इस तरीके से मैंने उसको प्लेस करा था और उसको ब्लैंकेट उड़ा दिया था। वो बहुत अच्छे से मेरे पास भी थी और आराम से भी सोई रही। तो वैसे हम इंडिया जा रहे थे, तो इंडिया का टाइम ज़ोन और यूरोप का टाइम ज़ोन डिफरेंट हो जाता है, तो इसलिए मैंने अलार्म लगा रखे थे। वैसे भी मैं लगा के रखती हूँ, और ये और एक और बेनिफिट रहता है कि जैसे अलार्म बजता है तो मुझे रिमाइंड हो जाता है, अच्छा फीड कराना है या स्लीपिंग का टाइम है, या फिर वो क्यों क्राई कर रही है, ये भी थोड़ा माइंड में रहता है। क्योंकि आप ट्रैवल में होते हो, थोड़ा स्ट्रेस रहते हो, आप चीज़ें भूल जाते हो। बेबी का बैग कुछ इस तरह पैक करें कि आप मिल्क हमेशा एक्स्ट्रा रखें, अगर आप फीडिंग करा रही हैं बॉटल से। पानी भी आप कोशिश करें एक्स्ट्रा रखें। नॉर्मली आप एयरपोर्ट पे भी पूछ सकते हैं और आप फ़्लाइट में भी पूछ सकते हैं। आपको नॉर्मल पानी तो नहीं मिलता, बट जो गर्म पानी मिल जाता है वो आप मिक्स कर सकती हैं। और जो डायपर है वो हमेशा अपना, जो भी आप बेबी को रोज़ यूज़ करती हैं, उससे 1-2 फालतू ही रखें। अगर आपको नहीं पता तो 2-3 दिन पहले ट्रैवल से ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दें कि कितना डायपर आप दिन में यूज़ करते हैं, उससे 3 डायपर एक्स्ट्रा रखें, ज़्यादा बंडल रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और फ़्लाइट लेने से पहले हमेशा आप बेबी का डायपर चेंज करें, जिससे कि जब आप बोर्डिंग कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो ये रहा हमारा व्लॉग और हम पहुंच चुके हैं इंडिया। ट्रैवल बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही स्मूथ रहा। थोड़ी देर के लिए सारा रोई क्रैंकी हुई क्योंकि नाइट में उसे डिफ़िकल्टी हो रही थी टाइम जोन की वजह से स्लीपिंग के लिए, बट वो भी बाद में सो गई थी। और इस तरीके से हमारा ये वाला ट्रैवल भी बहुत ही औसम रहा। और अगर आप भी बेबी के साथ ट्रैवल करना चाहती हैं तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बेबी है, रोएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग क्या कहते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपने बेबी को देखना, उसका कंफर्टेबल जोन पहले होना चाहिए। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। और अब हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे इंडिया। और यहाँ पे बहुत गर्मी लगी क्योंकि वहाँ पे मौसम कितना ठंडा था और ये भी सो के उठ गई थी। वैसे यहाँ पे रात हो रही थी बट स्टिल उसके जागने का टाइम था क्योंकि जैसा कि मैंने कहा टाइम जोन अलग हो जाता है। और ये कितनी खुश है आप देख सकते हैं। तो यस, बेबी के साथ ट्रैवल करना इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, बस आपको कुछ पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, मतलब जब सारा 4 मंथ की थी, जब भी मैंने ट्रैवल किया था, वो वीडियो मैंने शेयर करी है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बाय बाय, चाओ।